सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ जिस भी तरीके से आपने अचीवमेंट्स किए, सभी अचीवमेंट्स के लिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि वी बिलीव देयर इज़ अ लॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे हुए हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है और वो बाहर आकर अपनी एबिलिटी को अपनी डिसेबिलिटी के पीछे कहीं न कहीं छुपा उसको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि जब आप ये सब कर रहे थे, इतना आपने अचीवमेंट किया, तब आपको सोसाइटी और बहुत सारे बैरियर्स फेस किए होंगे। तो कोई ऐसी दुखद इंसिडेंस, ऐसी कोई घटना जब आपको लगा कि जिसने आपको दुःख दिया कि क्योंकि आप डिसेबल हैं, ऐसा फ़ील कराया, तो ऐसी कोई इंसिडेंस आप बताना चाहें तो? ज़रूर सर, एक्चुअली मुझे वो इंसिडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोगों का कुछ टूर्नामेंट था और मैं टूर्नामेंट से वापस आ रही थी। मेरे साथ मेरे साथ के प्लेयर्स भी थे और हम लोग ट्रेन में थे। जो सारे प्लेयर थे वो लोग दिल्ली तक ही उतरने वाले थे और मुझे उत्तराखंड तक का ट्रैवल करना था। हम लोग दिल्ली कुछ देर में पहुंचने वाले थे और मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना था। वहाँ पे ट्रेन में कुछ प्लग्स भी खराब थे, तो मेरे जो साथ के प्लेयर हैं वो लोग भी मेरे प्लग से चार्ज कर रहे थे। वहाँ पे एक सर थे और उन्हें उन्हें भी अपना मोबाइल चार्ज करना था, तो वो मेरा चार्जर हटा के लगाने लगे कि मुझे चार्ज करने दो। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उनसे बहुत पोलाइटली कहा, सर मुझे दूर जाना है, आप मुझे चार्ज करने दीजिए। पर वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे और मेरे पास कोई और था भी नहीं कि अगर मुझे रास्ते में प्रॉब्लम हो जाती, मुझे मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने उन्हें कहा कि ये मेरा सीट है, आप मुझे पहले अपना मोबाइल चार्ज करने दीजिए, आप प्लीज़ बाद में कर लीजिएगा। वो अपनी फैमिली के साथ थे। तो इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने हमें बातें सुनाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें बैगर तक कह दिया कि डिसेबिलिटी लोग बेगिंग के लिए होते हैं और मुझे उस वक्त ऐसा लगा, अगर शायद मैं किसी और से ये बात सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी कोई करता है, ऐसा थोड़ी कोई बोलता है। लेकिन मैंने वो बात खुद से सुनी और मुझे बहुत ज्यादा उस टाइम बुरा लगा, मुझे शौक लगा और मुझे लगा कि ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, मतलब पता नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक और मुझे बात कही कि तुम लोग तो पता नहीं क्या हो, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, उन्होंने ये बात मेंशन की। और उसके जवाब में मैंने बस उन्हें एक बात कही कि सर मुझे नहीं पता कि आप क्या जॉब करते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होते तो जरूर आपको पता होता कि किसी से कैसे बिहेव करते हैं, आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। आपसे ज्यादा अच्छे वो अनपढ़ लोग हैं जिन्हें लोगों से बात करना आता है। और इतनी बात कहकर मैंने अपना बर्थ भी छोड़ दिया था, मैं अपना सामान लेकर अपनी फ्रेंड के बर्थ पे चली गई थी और फिर मैं वहीं रही जब तक मेरा स्टेशन नहीं आ गया। मैम क्वेश्चन तो बहुत सारे, लेकिन एक और पूछना चाहूँगा कि जरूर सर। आप इंटरनेशनली खेल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आज साक्षी चौहान इंटरनेशनली जाने के बाद भी ऐसे काम हैं जो जहाँ पर ऐसा फ़ील होता है कि वो अपने दम पे नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ इनएक्सेसिबिलिटी है। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको लगता है कि किसी की सहायता और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बना दें, बसेस को बना दें, तो वो साक्षी चौहान जैसी और भी गर्ल्स फिर अपने दम पर वो सारे काम कर सकेंगी, फुली इंडिपेंडेंट हो सकेंगे। जैसे कि मैं अभी फुल टाइम व्हीलचेयर पे नहीं हूँ, लेकिन जो लोग व्हीलचेयर पे हैं ऑब्वियसली उन लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है और मुझे भी है चीज़ों की ज़रूरत, बसों के लिए स्पेशली। मैंने जैसे अपने कॉलेज के दिन मेंशन किए थे कि कॉलेज के दिनों में बसों में हम लोगों को जाना पड़ता था और मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। मैं बहुत बार गिरी भी हूँ बसों में चढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा नी जॉइंट भी अच्छा नहीं था, मेरा पैर सपोर्टिव नहीं था। अगर व्हीलचेयर के लिए सब सब कुछ एक्सेसिबल हो जाए तो मुझे लगता है उससे ज्यादा और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। इंसान को जब मन चाहेगा, जहां मन चाहेगा वो जाएगा, वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अगर उसका मूड भी खराब है और उसको गंगा जी किनारे जाना है तो वहां पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सेसिबल होना चाहिए कि वो 2 मिनट बैठकर चैन की सांस वहां पे ले ले। तो अगर चैन की सांस मिल जाए तो उससे तो ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। वो अपना काम कर पाएगा, वो अपनी जॉब में जा पाएगा, वो हर जगह जा पाएगा। फिर हम लोग भी सोचेंगे कि कहाँ पे अच्छी चीजें मिलती हैं, हम वहां पर जाएं, वहां पर नहीं जहाँ पे एक्सेसिबल होगा। थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है कि हमारी इस तरीके की छोटी-छोटी कोशिशों से और भी साक्षी जवान जो घर पे हैं वो निकल कर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेलेंगे। थैंक यू।